जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से क्लास में। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोवेव एंड रेडार सिस्टम। तो माइक्रोवेव रेडार सिस्टम में हर एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। थोड़ा आज सिलेबस के बारे में ज्यादा हम आपको बता देंगे। तो कंटिन्यू करते हैं और 1 से 2 यूनिट हम इसे कंप्लीट करेंगे। जिन स्टूडेंट की ब्रांच जिन कॉलेजों में मान लो चल रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन वाला सिस्टम, अगर वो वाला चल रहा है तो वो भी स्टूडेंट थोड़ा वेट करेंगे। जैसे ही हमारी 1 से 2 यूनिट यह कंप्लीट होता है वैसे ही मैं आपको वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। देखो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट में तीनों तो सबके कॉलेज में चल नहीं रहा है, तो कॉलेज में तो अलग अलग चल रहा है, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाला इंसान तो भाई हम ही और सागर से रहना। अब तीनों एक साथ कंटिन्यू करना कहाँ से पॉसिबिलिटी हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैंने आपके डिमांड के अनुसार मैंने 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट को कंटिन्यू करवा दिया। तो पहली जो क्लास चल रही है अभी ये रेडार सिस्टम, ये चल रही है 9 बजे से। और जिन स्टूडेंट की कॉलेजों में कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी चल रहा है वह चलेगा हमारा कम, वह चलेगा 9:30 बजे। तो एक क्लास आपकी 9 बजे से है जो रेडार सिस्टम का है, एक क्लास 9:30 बजे है जो कंट्रोल सिस्टम की है। तो जिनका कंट्रोल सिस्टम होगा वो अपना कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, जिनका रेडार सिस्टम होगा वो मेरे साथ रेडार सिस्टम पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 सब्जेक्ट आराम से कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे लेके चले, कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग से सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, अब कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा ना। तो लेके चलते हैं माइक्रोवेव एंड रेडार सिस्टम। आप लोग भाई परेशान कर दिए एकदम, मतलब कब चलेगा कब चलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी नए स्टूडेंट को पढ़ाने चल रहा हूँ और इन स्टूडेंट का मैंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, इन स्टूडेंट का मैं आधा अधूरा सिलेबस कभी छोड़ दिया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब भरोसा जैसे आप लोग का हमारे ऊपर नहीं है क्या भाई। ऐसा कभी नहीं, आपने थर्ड पढ़ा फोर्थ पढ़ा, आपके एग्जाम के पहले बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। हाँ ये मान सकता हूँ मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट करूंगा। अब आपके कॉलेज में सेशनल हो रहा है, वो कॉलेज की प्रॉब्लम है यार, कॉलेज में इतना जल्दी सेशनल ले रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास कर रहा हूं ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, फंडामेंटल ऑफ माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन। तो माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन का ये यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो इस यूनिट नंबर फर्स्ट में हमको क्या क्या पढ़ना, हर एक चीज के बारे में थोड़ा ध्यान से समझो। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से देखो। पहले यूनिट में हमको पढ़नी है कि माइक्रोवेव के बारे में पढ़ना है, और उस माइक्रोवेव का क्या हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि मतलब कि माइक्रोवेव क्या होता है, कब आया था, कौन वैज्ञानिक थे, कौन लाए थे। ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फिर माइक्रोवेव एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उस माइक्रोवेव की क्या वेवलेंथ होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, उनके बारे में हमको जानना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है हमारा कि बैंड के बारे में, मतलब माइक्रोवेव कौन कौन सी बैंड होती है, अलग अलग प्रकार की, मतलब टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव, क्या टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव इन वेरियस फील्ड, मतलब अलग अलग फील्ड में हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, तो ये चीज हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव का, उसका ट्रांसमीटर, रिसीवर और माइक्रोवेव लिंक। तो माइक्रोवेव इन सभी का मतलब कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे रिसीव होता है, और हवा में कैसे हमारे पास वेव ट्रेवल करती है, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, पहले हम जानेंगे कि बिल्कुल बेसिक से देखो 5 यूनिट, और 5 यूनिट ये हलवा यूनिट नहीं है कि बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाए ना, ये भी चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। यूनिट 1 देखो, यूनिट 2 देखो, ऐसे यूनिट 3 आप देख लो। तो छोटी मोटी यूनिट नहीं, यूनिट 4 देखो आप, फिर यूनिट 5 देखो आप। तो आपको लग रहा होगा कि तुरंत खत्म कर देंगे, तो ये तुरंत खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें समय लगेगा और अच्छा खासा समय लगेगा।
और इसके लिए आपको प्रॉपर रूप से जुड़ना पड़ेगा। और आपकी क्लास हो सकता है मैं आपको थोड़ी सी कम करने वाला हूं, आपकी क्लास शायद मैं 8 बजे ले लूं। अब क्या, अब आपकी क्लास आई होप 8 बजे या 7 बजे, तो मैं 2 क्लास लेने का भी ट्राई करूंगा। चलो अच्छा, मैं वो भी ट्राई करता हूं, ठीक है। जिन स्टूडेंट की कॉलेज में क्या चल रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूं कि तीनों इलेक्टिव चले। मैं ट्राई कर रहा हूं कि तीनों इलेक्टिव चले। इस हफ्ते में टाइम टेबल दे दूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा। तो ये कोशिश रहेगी कि डिजिटल कम्युनिकेशन की क्लास मैं कोशिश करूंगा 7 PM से चले। और रेडार सिस्टम की क्लास देखो कब चले। रेडार सिस्टम की क्लास चलेगी हमारा, यह चलेगी 9 PM पे चलेगी। अच्छा, ये दोनों मैं ही पढ़ाऊंगा। एक क्लास आपकी चलेगी, एक दिन में 3 क्लास, एक क्लास चलेगी आपकी 9:30 पे चलेगी। कब चलेगी? 9:30 PM पे चलेगी। तो अभी ये वाली क्लास अभी आपकी नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा इस टाइम पे मेरी क्लास रहती है, मैं उस क्लास को मुझे पोस्टपोन करना पड़ेगा आगे ना। तो क्योंकि देखो मेरी क्लास रहती है 6 से 7 रहती है फर्स्ट ईयर में, 7 से 8 रहती है जो आपके जूनियर है, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, 8 से 9 जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है थर्ड सेमेस्टर में, 9 से 10 आपकी रहती है, 10 से 11 रहती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच फिफ्थ सेमेस्टर। अब एक क्लास मुझे और इसमें डालना है, 6 से 11 तो बुक है, एक क्लास 11 से 12 मुझे करनी पड़ेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं 7 से 8 वाले, इनको उठा के मैं डाल दूंगा 11 से 12 में। चलो इनको उठा के मैं 11 से 12 में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक, 6 से 12 पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा इसमें ना। तो कल से ट्राई करेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा तो नोटिस दे देंगे, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही है क्या? नहीं, 3 है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। देखो ना, आप मतलब आपके अकॉर्डिंग भाई आपकी डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना, फिर मुझे चाहे जो भी करना पड़े वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं टाइम टेबल दे दूंगा, कौन सी का आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा आज ना। तो चलो, ताकि उन स्टूडेंट को भी ना बुरा लगे सर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। चलो मैं तीनों पढ़ा रहा हूँ इलेक्टिव, पॉसिबिलिटी नहीं थी लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। तो ये चीज हो गया। तो चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक चीजों के बारे में ना। तो पहले बात करेंगे हम माइक्रोवेव के बारे में। हम ही पढ़ाएंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम मैं ही पढ़ाऊंगा, रेडार सिस्टम मैं ही पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल फाइबर में 3 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं उसमें से, जो कि 2 का पेपर ज्यादातर कॉलेजों में आपको वही देना है, ठीक है ना। पढ़ाने वाली बात नहीं होती है। जैसे अब मैं 11 से 12 भी क्लास लूंगा तो मैं 12 बजे फ्री हूंगा, फिर 12 बजे के बाद भी मुझे भी तो आप लोग के जैसा थोड़ी, आप पहले तो मान लीजिए बना लिए पढ़ के 1 घंटा, फिर मैं 12 बजे फ्री होऊंगा, फिर हम लोग जाएंगे बर्तन सर्तन धुलेंगे, फिर खाना कटेगा बनेगा, फिर 12 बजे से स्टार्ट होगा तो सोने में थोड़ा सा वही 4 से 5 बज जाएगा। तो केवल इसलिए 11 बजे मैं क्लास अपनी खत्म कर देता हूँ। बट अभी ये 10 दिन की बात है, 10 से 15 दिन थोड़ा सिलेबस आपका खींच दे, फिर आराम रहेगा। चलो बात करते हैं पहले माइक्रोवेव होता क्या है इसके बारे में समझो। अगर हम माइक्रोवेव के बारे में बात करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव बहुत सारे वेव के बारे में आपने पढ़ा था, बहुत सारे वेव के बारे में, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, गामा रेज, एक्स रेज, बहुत सारे पढ़े थे नहीं पढ़े थे? जी हाँ सर। तो वैसे एक माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव? वेव है, विद्युत तरंग वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारा। क्या ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सर समझ नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रो में इसका नोट्स बनाया, तो उसमें हमसे क्यों पूछ रहे हो? मत बनाओ, किसी का मत बनाओ। अब कौन सा सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर देना है? अब बताओ, ये सब मैं यहाँ बताऊं? अब मतलब यही नहीं पता है आपको? बताइए। ए भाई साहब, कॉलेज में पूछो यार किसका पेपर होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट ठीक है, पेपर किसका होगा कॉलेज में पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट हैं। अब कॉलेज में पूछो इन तीनों में से कौन सा एक का पेपर लेंगे कॉलेज वाले। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा पेपर लेंगे, कौन सा पेपर नहीं लेंगे, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्टिव में किसी एक का पेपर देना है, वो आप समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप कॉलेज में करिए। तो माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और आपको इतना पता है, अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा भाई? वेवलेंथ क्या होगा? वह वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसका जो वेवलेंथ होता है वह वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम होता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, यह इज कॉल्ड माइक्रोवेव। अच्छा जी, इतनी चीज तो आपने समझ लिया कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक और वेवलेंथ क्या होती है? बहुत छोटी ये होती है, बहुत कम होती है। अच्छी बात यह है कि इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक होती है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वह 300 मेगा हर्ट्ज से लेके कहां तक? 300 गीगा हर्ट्ज तक। समझ रहे हो? 300 मेगा हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वह 1 मीटर से लेके क्या 1 मिलीमीटर तक होती है। वेवलेंथ बहुत कम होती है। और यही कारण है जो हमारे पास माइक्रोवेव है, इस माइक्रोवेव को हम वायु में भी ट्रांसमिट करते हैं, मतलब यह हवा में भी ट्रेवल करती है। अच्छी बात यह भी है कि अगर हवा न भी रहे, निर्वात रहे, तो माइक्रोवेव वहां भी ट्रेवल करेगी। जैसे हमारा होता है प्रकाश, तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? मेगाहर्ट्ज छोटी, गीगाहर्ट्ज बहुत बड़ी बात ना, जीबी जैसे एमबी से जीबी होता है। सुनो, जो माध्यम है, प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन माइक्रोवेव के लिए चलने की आवश्यकता होगी क्या माध्यम की? नहीं 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 भाई। तो माइक्रोवेव को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये विदाउट माध्यम में भी ट्रेवल करती है। इसे हम स्पेस में भी भेज सकते हैं, हम स्पेस से भी सिग्नल ले सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसको चलने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल लाइट के समान है, वायु रहे कुछ भी रहे सब में यह ट्रेवल करती है माइक्रोवेव। इसलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कम्युनिकेशन सिस्टम और बहुत सारी जगहों पे करते हैं, रेडार सिस्टम, इन सभी जगहों पे करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और सुनिए। अभी जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और मैंने वेवलेंथ बता दिया था, ये चीज आपने देख लिया। अब थोड़ा सा बात करते जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे दोस्त। अगर हम माइक्रोवेव के हम इस्तेमाल के बारे में बात करें, उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? तो सबसे पहले एप्लीकेशन जैसे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, बातचीत करने में वहां यूज करते हैं। रेडार सिस्टम में यूज किया जाता है। सर रेडार सिस्टम क्या है, थोड़ा ये भी बताएंगे। तो रेडार के बारे में यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है कि फिर भी हम आपको एक डेमो बताते हैं। तो जो रेडार होता है, रेडार का काम क्या होता है? ये एक सिग्नल जनरेट करता है। सर कैसे सिग्नल? मान लो माइक्रोवेव सिग्नल, वह सिग्नल जनरेट करता है ट्रांसमीटर के द्वारा, और वह ट्रांसमीटर सिग्नल को भेजता है कहां पे? एक सही एक निश्चित एरिया में भेजता है। उस एरिया की सारी जानकारी को क्या करता है? इकट्ठा करने का काम करेगा। तो वह सिग्नल को हवा में ट्रांसमिट करता है, और उस हवा में जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उससे यह मालूम चलता है कि जो भी उस हवा में ट्रांसमिट करने के बाद जो भी हमारा वहां पे रिसीवर होगा उस सिग्नल को रिसीव कर सकता है, जो कि जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। तो माइक्रोवेव का रेडार में, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में और घर वगैरह में भी हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, नहीं डायग्राम नहीं बनाना, क्यों लिखना है डायग्राम नहीं। सबसे पहला है कि कम्युनिकेशन के लिए अच्छी बात यह होती है, आप ये मानो आपने सुना होगा कोई अगर आदमी स्पेस में चला जाता है तो भाई बातचीत कैसे होती है? कोई स्पेस में चला जाए तो वहां देखोगे ना, बातचीत करते हैं लोग नीचे, मतलब कोई धरती पे है, कोई आसमान में रहे। अरे भाई जैसे प्लेन समझ लो, प्लेन चलती है, तो प्लेन और हम फोन से बात वहां का नहीं कर पाते, आपस में कम्युनिकेट नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन दिखाता, माइक्रोवेव के डायरेक्शन में सिग्नल भेजा जाता है, और वह क्या करता है? आपस में कम्युनिकेट करता है।
उसके माध्यम से सिग्नल क्या होता है, आपस में बातचीत हो सकते हैं। हवा में बात कर रहे हैं, किसके सहायता से, माइक्रोवेव की सहायता से। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से। तो जैसे हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन में हम भैया करते हैं हेलो हाय क्या हाल चाल बा, उसमें हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या गए हम लोग, जो हमारे टेलीफोन होते हैं, टेलीविजन ट्रांसमिशन में, इन सभी जगहों पे माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और इसका उपयोग हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत लंबे, अमेरिका रहा चाहे विदेश रहा, वहां पे कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में वीडियो कॉल आया था ना, ये आप समझ नहीं सकते। गाँव हम कहते थे भाई उनकरे घर में ऐसा फोन होने कि अमेरिका से वीडियो कॉल दिखाया, तो ई कैसे पॉसिबिलिटी हो यार, वीडियो कॉल। अब तो वीडियो कॉल नॉर्मल हो गया है, अब तो वीडियो कॉल नॉर्मल हो गया है। तो पहले वीडियो कॉल आते ही अरे यार वीडियो कॉल उनके घर में आता, तब उस समय फोन 3G, थोड़ा वीडियो कॉल आता था ना, थोड़ा धुंधला आता था। अगर ऐसा कुछ मिल जाए कि फोन में रिचार्ज करो और आप जिससे बात करो उसको आप 5 मिनट के लिए बाहर निकाल लो, क्या ऐसा कोई रिचार्ज आए, क्या ऐसा कोई रिचार्ज आए कि अगर आप किसी से बात करो और अगर आप चाहो वह आपके फोन से बाहर आ जाए, और वो रिचार्ज की कीमत हो कि 5 मिनट के लिए बाहर आएगा लेकिन 5,000 रुपया देगा, तो मुझे लगता है कि भाई साहब आप बहुत आराम से सब कुछ, कोई भी देना चाहे तो दे देगा ना, क्योंकि वहां बात है आदमी फोन से बाहर निकल आ रहा है। चलो, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं, उस सैटेलाइट की जो जानकारी होती है, जो सिग्नल होता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 गया, चंद्रयान 3 गया, ये सब जा रहे हैं ना सैटेलाइट, हमारी ही नहीं, जो हमारे देश विदेश की जो सैटेलाइट है, तो अंतरिक्ष में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। कैसे मालूम चलेगा सैटेलाइट को कि हमको चांद पे उतरना है, हमको यही उतरना है, हमको धीरे धीरे उतरना है? तो हम भाई, हम सिग्नल को देखते हैं और सिग्नल के अनुसार उस सैटेलाइट को कंट्रोल कर पाते हैं। और सिग्नल का आदान प्रदान किसके द्वारा करेंगे, माइक्रोवेव की सहायता से। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन फील्ड में। अगला आता है सर रेडार सिस्टम, जो रेडार फील्ड है। तो रेडार फील्ड में अगर आप देखो तो ये एक सही डायरेक्शन को, क्या सही डायरेक्शन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि सही डायरेक्शन क्या है, कितना डिफरेंस है, कितनी स्पीड है। जैसे हमारा चल रहा है, जहाज चल रही है, तो कभी आपने जहाज देखा होगा ना, इंडिया पाकिस्तान की मूवी अगर आपने कोई देखा होगा, जब जहाज चलती है ना, तो जहाज में उनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है, उस सिस्टम में अगर कोई प्लेन आ रहा है, अगर कोई प्लेन है, कोई जहाज है, अगर उनके एरिया में आ रहा है, तो यहाँ पे जितनी जहाज रहती है उतनी ऐसे ऐसे क्या करती हैं, उनके रडार सिस्टम पे ऐसे ब्लिंक करता है। मतलब उस रेडार में, अगर ये मान लो इंडिया का रेडार है और इस इंडिया में अगर कोई पाकिस्तान की जहाज आती है, जितनी जहाजें रहेगी ना, वहां पे क्या करती है, ब्लिंक करती है। क्योंकि इंडिया का जो रेडार सिस्टम है वह अपने एरिया में चारों तरफ फैला के रखता है कि यह मेरा एरिया है, इस एरिया में कोई अगर अननोन जहाज आएगी तो हम रेडार सिस्टम के द्वारा हम उस जहाज को पहचान लेंगे। और उस रेडार सिस्टम पूरा फैला हुआ है, मतलब कि पूरा माइक्रोवेव का जाल फैला हुआ है, पूरा माइक्रोवेव का जाल फैला हुआ है, पूरी एकदम वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैली हुई है। उस वेव के अंदर जो भी आएगा उसकी जानकारी तुरंत भाई मालूम चल जाएगी। जो इसको कंट्रोल कर रहा है, इस सिग्नल को जो कंट्रोल कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से क्या होगा, ध्यान रखेगा। सर सिग्नल का होला, यो दिक्कत बा भाई, सिग्नल क्या होता है यार? अच्छा, ऐसा भी है क्या हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट, सैटेलाइट क्या होता है, सिग्नल क्या होता है? अबे पूछेंगे टावर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, व्हाट इज सिग्नल? जो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है, समझ रहे हो? हाँ सर, समझ रहे हैं।
सिग्नल का मतलब कि जानकारी। सर कैसी जानकारी? कोई भी जानकारी हो सकती है। बातचीत करना ये भी तो जानकारी है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी जानकारी नहीं क्या? हमारी सिग्नल, हम जो बोल रहे हैं ये सिग्नल आपके यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हाँ सर पहुंच तो रहा है आसानी से। हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी भी एक सिग्नल है ना, तो मूवी जो चल रही है तो वो भी तो एक सिग्नल मैसेज ही तो है। तो जितनी प्रकार की जानकारी होती है सभी जानकारी को हम सिग्नल कह लो। हाँ उसको आप इंफॉर्मेशन कह लो, कुछ भी आप कह लो। और जैसे एक होता है रेडार वैसे एक होता है सोनार ना। सोनार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते हो? सोनार जो जो शिप वाली जहाज होती है, जो पानी के अंदर की जानकारी को ले लेता है। सोनार के बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल रेडार के बारे में पढ़ना है। समझे? अब सुनो ध्यान से। अब ये हो गई हमारे पास किसके बारे में? रेडार सिस्टम के बारे में, कि इसके अंदर जो भी जानकारी आएगा उस जानकारी को क्या करता है रेडार सिस्टम, क्या करता है? यह कितनी स्पीड से जहाज आ रही है, इसका डायरेक्शन क्या है, किधर आ रहा है, उन सभी का पता लगाया जाता है। जैसे हमारे पास जो जहाज होते हैं, जहाज मतलब हमारी जो एयरक्राफ्ट होती है, जो शिप होती है, और वेदर मॉनिटरिंग का मतलब मौसम की भी जानकारी देता है कि जहाज जिधर जा रही है उस जहाज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन का वेदर क्या है। तभी तो पायलट को यह बोला जाता है अरे भाई आगे मत जाओ, आगे क्या है, आगे मौसम खराब है इसलिए थोड़ा स्लो चलो, थोड़ा घूम के चलो। कौन बताता है? यह रेडार सिस्टम से मालूम चलता है कि मौसम कैसा है, उस मौसम की भी जानकारी देता है। कौन? यह हमारा रेडार फील्ड। आगे बात करेंगे हमारे पास कि नेविगेशन फील्ड क्या होता है। देखो नेविगेशन फील्ड का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन यानी जहाज वगैरह की डायरेक्शन को बताना, उसके लोकेशन को बताना, उसकी स्पीड को बताना, यही चीज है। क्या पूछ रहे हो भाई? अंकित क्या पूछ रहे हो? आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, कब से पूछ रहे हैं? ठीक है क्या पूछ रहे हो? चलो थोड़ा ऊपर ऊपर जाइए, ऊपर पहुंचते हैं। बोलिए क्या बोलना था? अंकित पाल, माइक्रो कंट्रोलर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का मैराथन पढ़ा देना लास्ट में। नहीं हम वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। नहीं मेरी क्लास 11 बजे खत्म होगी। हाँ 9:30 बजे। लिखा होगा सागर सर। सागर। ठीक है। और कुछ? तो हम वो नहीं पढ़ाएंगे ना। दो सब्जेक्ट अगर आपका कॉमन मिल रहा है तो आप वही पढ़ोगे। हाँ ऑलरेडी मैं बहुत सारा पढ़ा रहा हूँ। तो दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आप कॉलेज से भी आप मेंटेन कर लेंगे। बैच लेने से पहले ही आपको मालूम हो चल गया होगा कि आपको दो ही सब्जेक्ट मिलेगा। हम्म, अच्छा और कोई कमेंट है? चलो ठीक है फिर आज हम कमेंट ही पढ़ते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि फाइटर प्लेन और वह रेडार पर एक ही दिखे? हाँ काहे नहीं पॉसिबल है। हाँ देख सकता है, इसका डायरेक्शन होता है कि मतलब ढेर सारे अगर फाइटर प्लेन है ना, उसको अगर मतलब उसको एक निश्चित पोजीशन में अगर रखा जाए तो ये अगर 5 जहाज है तो पांचों जहाज का केवल एक बहुत बड़ा डॉट दिखता है। ये केवल एक डॉट दिखता है, ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है आगे लेके चलते हैं। सर प्लीज बता दीजिए। हाँ क्या बताना है? सर हम कुछ लिखे हैं ऊपर। ठीक है ऊपर देखते हैं आपने क्या लिखा है भाई। रुक जाओ एक सेकंड भाई, ऊपर भी देख ले। मेरा बता दीजिए ऊपर लिखा गया है। वो भी थ्योरी है। कितना ऊपर जाना पड़ेगा जी? तो आप उसको भी पढ़ाएंगे सर? सर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक एमसीई में ऑप्टिकल फाइबर की जगह एमसीईई है। नहीं हम वो भी नहीं पढ़ाएंगे। हम जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना ही पढ़ाएंगे। सर डायग्राम बनाना है? नहीं नहीं डायग्राम नहीं बनाना है।
आगे लेके चले, मैं सब कमेंट पढ़ते हुए चल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डिफिनीशन सही है माइक्रोवेव की? कहाँ पे भाई, कौन सी डिफिनीशन? अमेरिका में ऐसा रेडार है जो किसी भी प्लेन को डिटेक्ट कर लेता। हाँ, अगर कहो तो फिर मैं आगे चलूं, वरना फिर बताइए, कमेंट वगैरह करिए आप लोग। कोई भी नहीं, बताइए बताइए, अगर बोलिए तो फिर आगे चले, फिर वरना कमेंट करिए। कोई कोई डाउट है तो पूछो पूछो, डाउट है तो पूछिए भाई। प्लेसमेंट की टेंशन हो रही है, ठीक है फिर, प्लेसमेंट की टेंशन है, कॉलेज से बात करिए प्लेसमेंट को लेके, कहाँ कॉलेज प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। सर आपने लिखा है कि फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ लो होता। हाँ सर, अगर फील्ड के लिए अलग अलग रेडार सिस्टम होता है। हाँ, सबके लिए अलग अलग रेडार सिस्टम होता है, प्लेन के लिए अलग रेडार होगा, फोन के लिए अलग होगा, सैटेलाइट के लिए अलग होगा, तो हर चीज के लिए अलग अलग रेडार सिस्टम होता है। आगे चले अब, बताइए। देखो 10 बजे मेरी फिर क्लास है, ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर, तो अभी 9:30 हो चुका, आधा घंटा और आपके पास है। चले आगे, ठीक, डाउट क्लियर सारा, ठीक है, तो आगे लेके चलते हैं। तो ये हो गई कि रेडार फील्ड में हम क्या करते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। अब अगला हमारे पास क्या है कि न्यूगेशन फील्ड में हम लोग कैसे यूज करते हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हो, न्यूगेशन का मतलब है कि एक सही डायरेक्शन में, एक सही लोकेशन में उसकी स्पीड को बताना, उसके डायरेक्शन को बताना। जैसे हमारे पास जहाज है, क्या, जैसे हमारे पास जहाज है, जहाज में क्या, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है वो हो जाए, चाहे हमारे शिप हो जाए, तो इन सभी की डायरेक्शन, मतलब कि कहाँ पे है, उनकी मेन पोजीशन कहाँ पे है, किस जगह पे है, इन सभी को माइक्रोवेव का उपयोग करके मालूम किया जाता है कि ये लोग कहाँ पे है, जहाज चल रही है तो इस समय कहाँ पे है। वरना भाई ये हम कह दिए उतरो, अब उतरते समय जहां उतरना है भाई किसी खाई में गिर गए, किसी पहाड़ पे लड़ गए, तो उन एक एक डायरेक्शन को हम माइक्रोवेव की सहायता से बता सकते हैं। इनकी सही दिशा, लोकेशन निर्धारित, मतलब उनकी सहायता करते हैं कि आखिरकार आप जा करो, जब तक यहाँ पायलट बैठा रहता है तब तक कंटिन्यू उसका सिग्नल एक सिस्टम से कनेक्ट रहता है हमेशा, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत वो बताएगा, तो हम लोग वहां यूज करते हैं। अगला आता है इंडस्ट्रियल फील्ड में, कहां पे यूज करते हैं, थोड़ा उसके बारे में जान लो। जैसे हमारे पास माइक्रोवेव का उपयोग करके हम हीटिंग का यूज कर, मतलब हीटिंग में, ड्राइंग में और क्यूरिंग में और मटेरियल प्रोसेसिंग में कर सकते हो माइक्रोवेव की सहायता से। जैसे घर में आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक ओवन आ गया है, तो उस इलेक्ट्रिक ओवन में भी माइक्रोवेव की सहायता से हम हीट उत्पन्न करते हैं, उससे हम कपड़े भी सुखा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम जो मटेरियल, उस मटेरियल की टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी के अनुसार हीट को बैलेंस करना बहुत आसान होता है। तो हम फ्रीक्वेंसी के अनुसार हम हीट को आसानी से बैलेंस करके खाना पकाना है, जो भी करना है। नहीं होता है कि भाई तो सावन चल रहा है, वरना आप बाहर जाओगे तो भैया ये ओवन रहता है, उसमें एकदम डाल देते हैं, वो हीट पूरा एकदम रहता है, उससे क्या करते हैं, खाना पाना निकाल लेते हैं, जो किससे चलता है, सप्लाई से चलती है। बट माइक्रोवेव वहां पे सिग्नल उत्पन्न किया जाता है। अगला आता है घर वगैरह में कैसे यूज करेंगे। घर में छोड़ो, पहले ये वाला देखो, ऐसा आप लोग देखो, जैसे अब ये सिस्टम आप देखे होंगे ना, ऐसा ये होता है जैसे हमारे जो सैनिक होते हैं, तो सैनिक क्या करते हैं, जब भी किसी जहाज को मान लो गोली मारना है ना, किसी जहाज को, तो हम रेडार सिस्टम के द्वारा माइक्रोवेव की सहायता से हम उस जहाज को क्या करते हैं, पहले टारगेट करेंगे, और उस टारगेट करके उस जहाज की जो हीट होती है ना, उसको मेंटेन करते हैं। जब वहां पे बम छोड़ा जाता है तो वो बम जहाज के पीछे पीछे चलती है। वो जहाज के पीछे पीछे ही क्यों चलती है, क्योंकि वो जहाज की हीट को मेंटेन किया है। जहाज की जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे वह बम उनके पीछे चल रहा है,
और वह जाके जहाज से ही खाएगा टक्कर, क्योंकि जहाज को संकेत मिला, वो जो जहाज उसको संकेत लेके हम क्या करते हैं, अपने यहां से जो हमारी मिसाइल होती है उस मिसाइल को दागते हैं। जब मिसाइल दागेंगे तो मिसाइल पीछे पीछे किसकी जाती है, वह जाती है जो भी हमारा प्लेन वगैरह को हमको क्या करना है, टारगेट करना है। तो टारगेटेड एरिया में हम क्या कर सकते हैं, मिसाइल को दाग सकते हैं। किसकी सहायता से, माइक्रोवेव सिग्नल की सहायता से। बहुत खतरनाक होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें, जो हमारी ट्रैक करने की क्षमता होती है कि हम इतने दूर तक इन लोगों को हम ट्रैक कर लेंगे, तो उन सभी जगहों पर रेडार सिस्टम का उपयोग करते हैं। और रेडार सिस्टम में कौन से सिग्नल का उपयोग करेंगे, माइक्रोवेव सिग्नल की। तो माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग करके हमारे जो टारगेटेड एरिया है उनको क्या करना, वहां तक सिग्नल पहुंचाने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, जो हमारे सैनिक होते हैं उनको रेडार में रखने के लिए कि भैया तुम जा ना पाओ, और दूर स्थित वस्तु को पहचानने के लिए, कोई भैया पाकिस्तान का बंदा आ गया उसको भी हम पहचान सकते हैं, कोई अलग आदमी आ गया कुछ अलग चीज लेके आ गया उसको भी पहचानने के लिए हम माइक्रोवेव सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम हर एक सिग्नल का इस्तेमाल तो करते तो है, लेकिन माइक्रोवेव सिग्नल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कहां, ट्रैकिंग के लिए, सैटेलाइट में, रेडार में, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद है भैया मौसम की जानकारी के लिए। अब ये मौसम की जानकारी कैसे पता लगेगा, जैसे लोग नहीं कहते, आजकल तो आ गया है भैया गूगल। गूगल पे लोग करते हैं, सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं, ऐसे सर्च करेंगे कि आज का मौसम क्या है। मैं सर्च किया आज का मौसम क्या है भैया, मैंने गूगल सर्च किया कि आज का मौसम गोरखपुर में क्या है, तो गूगल बता रहा है कि 28 डिग्री सेल्सियस है, आज का मौसम बड़ा कम है यार। तो ये 28 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो भाई अब ये भी बताता है कि तूफान आएगा, बारिश आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में भी हमारी सैटेलाइट घूम रही है, ढेर सारी सैटेलाइट, हजारों सैटेलाइट क्या है भैया ऊपर आसमान में घूम रही है। अब वो जो सैटेलाइट है उससे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भैया मौसम खराब हो रहा है तो सिग्नल में क्या अंतर मिल रहा है, अगर तूफान आएगा तो सिग्नल में क्या अंतर मिलेगा। तो इसलिए आजकल हमको पहले जानकारी मिल जाती है किसकी, कि तूफान आएगा, मौसम खराब है, बारिश आएगी। नहीं कहते हैं कि आज इतनी कड़क तूफान है दिल्ली में की आने वाले है 2 घंटे में, या यूपी में बहुत कड़क धमाकेदार बारिश होने वाली है, तो हमको पहले से जानकारी मिल जाता है। तो वह क्या होता है कि यानी कि जो हमारे वेदर होते हैं माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग करके, रैन हो जाए, क्लाउड हो जाए, तूफान हो जाए, इन सभी और जितने भी हमारे सभी चीजों हैं इनको क्या किया जाता है, इनको डिटेक्ट करके मॉनिटरिंग किया जाता है, उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है, उनको संकेत उनका देखा जाता है कि कैसा संकेत है, उनको सेंस किया जाता है कि हाँ ठीक है गलत है। तो हर एक मौसम की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आएगा। तो ये हो गई माइक्रोवेव। अगला आता है दूर दराज एरिया के। अब देखो दूर दराज एरिया में क्या होता है भैया, जिसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि माइक्रोवेव सेंसिंग में, यानी कि जो हमारा माइक्रोवेव है उसको रिमोट सेंसिंग में हमारे जैसे सैटेलाइट हो जाए, रेडार की सहायता से अर्थ सरफेस हो जाए, सॉइल मॉइस्चर हो जाए, इन सभी चीजों के हमारे क्या वातावरण का क्या टेम्परेचर है, क्या कंडीशन है, कि हम लोग सैटेलाइट से और जमीन के बीच हमारे पास क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कि भाई वहां पे क्या है क्या नहीं है, कैसे मालूम चलता है। जैसे हमारा चंद्रयान 3 गया, अब वहां पे चंद्रयान 3 उतरा, अब जब चंद्रयान 3 उतरा तो चंद्रयान 3 उतरने के बाद अब वहां की जानकारी कैसे देगा, अब भैया वहां पानी है नहीं है, यूरेनियम है कि नहीं है। हम क्यों भेजते हैं चंद्रयान 1 2 3, हम चंद्रयान 1 2 3 क्यों भेजते हैं, चंद्रयान चांद पे पहुंच गया नाम कमाने के लिए, ना ना ना। आपको लगती है गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि भाई चंद्रयान भेज दे 900 करोड़ रुपए लगा के, तो इतना हमारा बस उतने काम है चंद्रयान भेजना। भाई लोग ये सोच रहे हैं कि चांद पे जाके जीवन पॉसिबल है कि नहीं। अगर सोचो चांद पे यूरेनियम मिल गया
जिस देश को यूरेनियम मिला वो देश तो राजा हो जाएगा, वह देश सबसे टॉप पे रहेगा यार। तो वहां कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे खनिज पदार्थ अगर मिल गए जो कि बहुत महंगे हैं अगर हमको, तो फिर तो भैया हम तो बल्ले बल्ले हो गए, हम तो राजा हो गए। तो वही चीज है कि हर एक चीज की जानकारी प्राप्त करना, चाहे मौसम हो, चाहे हमारे सैटेलाइट हो, चाहे वहां हर एक चीज के बारे में। समझ गए? तो ये इतनी सारी चीजों के बारे में थे। अगला आता है माइक्रोवेव की हिस्ट्री क्या है भैया, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं। ये हिस्ट्री बारे में पढ़ो। तो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री में कह सकते हो ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि आपने जाना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। अच्छा, जबकि जो हमारे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्राय अगर देखा जाए बातचीत करने के लिए आवश्यकता कितनी होती है, तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके क्या 300 गीगाहर्ट्ज, मतलब बातचीत करने के लिए हमको 300 नहीं, 1 2 4 भी रहता है तो भी चलता है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली रेडार सिस्टम बनाना पड़ेगा। इतना माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी वाला बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब ये जो टेक्नोलॉजी होता है ये मुख्य रूप से जैसे रेडार हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, और जैसे जहाज वगैरह का डायरेक्शन, लोकेशन, इन सभी की जानकारी के लिए, जो मौसम है मौसम की जानकारी के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गई माइक्रोवेव की थोड़ी सी हिस्ट्री, इतनी ही नहीं है, अभी और भी है। अब बात करते हैं, कुछ हमारे आते हैं वैज्ञानिक, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक है। तो अलग अलग प्रकार की कौन कौन वैज्ञानिक है? तो सबसे पहले 1864, कुछ बहुत समय पहले भाई, 1864 तो सोचो, 1900 नहीं, 1864 में क्या जेम्स क्या थे? क्लर्क थे भैया। अब ये जेम्स क्लर्क ने क्या बताया, और जेम्स क्लर्क पूरा नाम था मैक्सवेल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अस्तित्व की सैद्धांतिक भविष्यवाणी की थी। ये बताए नहीं थे, खोजे वोजे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताए हैं, खाली इतना बताएं कि भविष्य में कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा और भविष्य में क्या होगा कि इसी पे सिस्टम काम कर सकता है। भविष्यवाणी कौन किया था? कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे लोग आए, उन्हीं के संगी या उनके चाचा, उनके पापा कह सकते हो, तो चाचा, तो भैया या उनके छोटे मोटे बेटे। तो क्या हुए, फिर एक आए हेनरी हर्ट्ज। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली जनरेट किया और डिटेक्ट किया। तब ये क्या किए, अब उसको एक्सपेरिमेंट किए किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। उसको प्रैक्टिकली तौर पे देखे पॉसिबल हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है नहीं, उसकी जानकारी वहां से क्या कहे, वहां चीजों को सेंस, हर एक चीज को सेंस करके देखे। फोन के लिए जरूरी है नहीं, कहां कहां जरूरी है, अच्छा ये काम यहां करेगा नहीं करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे सेंस करेगा नहीं, यहां पे सेंस करेगा नहीं सेंस करेगा, हवा में चलेगा नहीं चलेगा। तो हर एक चीज के बारे में क्या किए, उसको प्रैक्टिकल करके, उसको सेंस करके जानकारी प्राप्त की। कौन? हेनरी क्या, जो हमारे हेनरिक हर्ट्ज है। फिर अगला हमारे पास है जगदीश चंद्र। तो भैया जगदीश चंद्र ने क्या किया, जगदीश चंद्र बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे माइक्रोवेव जनरेशन और डिटेक्शन की कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया। तो ये क्या हुए, जस्ट लगभग 7 साल बाद, 7 साल या 8 साल बाद, जब जगदीश चंद्र आए, इन्होंने फिर से किया प्रयोग। यहां तक तो भैया ठीक था, ये एक्सपेरिमेंट करके सेंस करके चलो छोड़ दिए। अब ये उसका उपयोग कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण उपयोग करके, हर एक चीज की जानकारी प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके नोट कर रहे हैं, हाँ ठीक है भैया काम कर रहा है, हाँ सर हो रहा है, कर रहा है। तो ये सारे वैज्ञानिक आपको जितने देख रहे हैं, ये सभी का योगदान है माइक्रोवेव में। फिर कुछ समय बाद आए भैया 1900 में, 1900 से आसपास के बाद, जब इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक हर जगह जानकारी प्राप्त कर ली, अब सब कुछ सही है, उसके बाद क्या किए कि माइक्रोवेव का उपयोग यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में होने लगा। इतनी जानकारी प्राप्त कर ली कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब माइक्रोवेव को हवा में लोग भेजने लगे।
कब? 1900 में, मतलब जब हमारा देश आजाद था, जब हमारा देश आजाद था। देखो, कह रहे हैं हाँ, जब गुलाम था उस केस में भी रेडार सिस्टम चलता था भाई साहब। माइक्रो वायरलेस सिस्टम, मतलब तब पर भी तो फोन था यार। हाँ, कीपैड था, कीपैड फोन था। फिर 1930 से लेके 1940 जब अंग्रेज भारत में थे, जब सारे अंग्रेज भारत में थे, तो रेडार टेक्नोलॉजी क्या हुआ, विकास के साथ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग तेजी से क्या हुआ, विकसित हुआ। आप खुद सोचो, देश गुलाम होने के बाद भी अंग्रेज ने ये रेडार सिस्टम अलाउ कैसे किया भारत में यार? आपको ये नहीं लगता है? अंग्रेज ने पुल बनाए इतने खतरनाक, अंग्रेज ने रेलवे ट्रैकिंग इतनी खतरनाक बनाई, उनकी बनाए जो उन्होंने बनाया है पुल वगैरह, अंग्रेज जो बना के गए हैं, वो आने वाले 50-100 साल में कुछ नहीं होगा उसको। और आज की भैया हिंदुस्तान की एक पुल बन जाए तो हर 6 महीने में ढह जा रही है। क्या? हर 6 महीने में ढह जा रही है। अंग्रेज के बनाए द्वारा पुल तो नहीं ढह रहा है। लाल किला, सॉरी, जितने भी किले देख लो, जो ज्यादातर किले हैं बहुत पुराने पुराने किले हैं। अभी कोई इधर नया किला का नाम सुने हो? 10 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर एक नया किला बना है। आप इंडिया गेट जानते हो, आप लाल किला जानते हो, आप ताजमहल जानते हो, आप बहुत सारी चीज जानते हो। कोई ऐसा किला का नाम बताओ जो 2, 4, 5 साल, 10 साल में बना है? कोई बना है किला? पॉसिबल है बनाना? और फिर उसके बाद अच्छा जी, फिर आया हमारे पास वर्ल्ड वार 2 का नाम सुने थे होगे? हाँ, तो रेडार सिस्टम में माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी बहुत बड़े स्तर पे उपयोग हुआ था। ये इतनी सारी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताया कि लगभग वायरलेस सिस्टम इस्तेमाल होने लगा था 1940 ईस्वी में। क्या? वायरलेस सिस्टम 1940 ईस्वी में उपयोग होने लगा। इसके बाद हमारे माइक्रोवेव का इस्तेमाल हमारे सैटेलाइट में, मोबाइल में, टेलीविजन में, और उसके डायरेक्शन में, रिमोट। देखो, नेविगेशन का मतलब डायरेक्शन, लोकेशन, दिशा, स्पीड की जानकारी प्राप्त करना, और रिमोट मतलब दूर दराज एरिया में, इन सभी चीजों के बारे में। तब ये हमारा उसका कुछ इतिहास था। इतिहास के बाद ही नहीं, इतिहास के बाद कुछ चीजें और थी। जो माइक्रोवेव था, माइक्रोवेव अलग अलग प्रकार की इसकी बैंडविड्थ थी, मतलब अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के आधार पे कि हमको कैसा क्या यूज करना है। जैसे जीपीएस जानते हो? जीपीएस बताओ, जीपीएस जानते हो? आजकल फोन में जीपीएस लग जाए भैया। जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है, उस स्कूटी में भी जीपीएस लगा है। और जब जीपीएस लगा है तो जीपीएस कहां तक जा रहा है, सारे सिग्नल आपको फोन में दिखते हैं। मतलब आप इन फ्यूचर, या आप ही समझ लो, तो अगर जीपीएस लगाया तो आपके पापा ये देख लेंगे कि आप स्कूटी कहां लेके जा रहे हो, आपकी स्कूटी चौली है कि बंद है, आप पहुंचे कहां पे हो, आप कहीं गलत जगह तो नहीं है, और आप खड़े हैं 1 घंटे कहीं से तो क्यों खड़े हैं। ये सारी जीपीएस मालूम चला ना, वो जो सिग्नल आ रहा है माइक्रोवेव की सहायता से आ रहा है। तो उसके लिए अब देखो, हर जगह थोड़ी की 300 गीगा हर्ट्ज हर जगह फ्रीक्वेंसी देंगे, तब तो लॉस हो जाएगा ना। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है, स्कूटी है, प्लेन है, जहाज है, सैटेलाइट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, एक आता हमारे पास एल बैंड, ये सारे बैंड का नाम है। एल बैंड क्या करता है? एल बैंड हमारा 1 से 2 गीगाहर्ट्ज तक, जैसे रेडार में, जीपीएस में, सैटेलाइट में हम ज्यादातर यूज करते हैं। इसके बाद हमारा एक आता ये एस बैंड, जो 2 से 4 हमारा गीगाहर्ट्ज होता है। अच्छा, जैसे हमारे रेडार हो जाए, वेबर में, वाईफाई वगैरह में भी यूज होते हैं। वाईफाई से नहीं सिग्नल लेते, फोन चला रहे हो, फोटो देख रहे हो, व्हाट्सएप पे बात, वीडियो कॉल बात हो रही है, वीडियो कॉल सिग्नल कैसे जा रहा है? उस वीडियो कॉल को पहले कन्वर्ट किया जा रहा है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव के रूप में, और उस माइक्रोवेव को भेजा जा रहा है। यहाँ पे मैंने वीडियो कॉल किया तो ये ट्रांसमीटर है, मेरे चेहरे को डिटेक्ट किया, यह भी एक सिग्नल है। उस सिग्नल को डिटेक्ट करके माइक्रोवेव में कन्वर्ट करके भेजा घर पे। फिर घर वाला जो फोन है वो रिसीवर है, उस रिसीवर क्या किया, उस माइक्रोवेव की सिग्नल को क्या किया, सेंस किया, सेंस करके
हाँ, कैसा सिग्नल था वैसा उनके फोन पे दिखाने लगा। इस तरीके से चलता है। चलिए, हाँ सागर सर भी क्लास ले रहे हैं 9:30 बजे, बताया तो जिनको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना हो कंट्रोल सिस्टम पढ़े, जिनको रेडार पढ़ना है रेडार पढ़े, और कल से चलेगा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, तीनों सब्जेक्ट चलेंगे ना। अगला है हमारे पास सी बैंड। देखो सी बैंड क्या होता है, जैसे 4 से 8 मेगा गीगा हर्ट्ज तक हो, जैसे हमारे सैटेलाइट में और रेडार में ज्यादातर यूज होता है। तो रेडार अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटा रेडार मतलब कम एरिया के लिए, बहुत बड़े एरिया के लिए, बहुत लार्ज पूरे भारत के लिए रेडार सिस्टम बना हुआ। तो अलग अलग प्रकार के रेडार होते हैं, तो मतलब सारे वेब बैंड को हम रेडार में यूज कर सकते हैं। अगला आता है एक्स बैंड। क्या होता है, यह 8 से 12 होता है हमारे पास। इसके बाद जो सैनिक होते हैं वहां उनके रेडार में, और मौसम की जानकारी वाले जो प्राप्त करते हैं रेडार सिस्टम, जो तूफान आएगा, बारिश आएगा, मौसम खराब रहेगा, उन सभी की जानकारी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्स बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 गीगाहर्ट्ज तक होगी। अगला आता है हमारे पास क्या, क्यू बैंड होता है भैया। क्यू बैंड क्या 12 से 18 होता है, हमारे जो सैटेलाइट टीवी होते हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। के बैंड होता है जो 18 से 27 क्या होता है, गीगाहर्ट्ज होता है, रेडार और सेंसिंग में यूज किया जाता है। का बैंड होता है जो 27 से 40 होता है, हाई स्पीड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, कोई सैटेलाइट बहुत तेजी से जा रही है, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, ये नहीं पता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट कितनी किसमें होती है, हर्ट्ज में होती है, यह हर्ट्ज है। फिर जैसे 50 हर्ट्ज का नाम सुने हो, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब एक बार में इतना चलेगी। मेगा का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, मिलियन का मतलब जानते हो, 10 घाते कितना होता है, मतलब मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख क्या है, वो यूनिट है। वैसे मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये हर्ट्ज जो है इसकी यूनिट है मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। चलो बताओ, एक मेगा हर्ट्ज में, एक मेगा हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है, कोई बताए, यह आपका प्रश्न है। एक गीगा हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है, चलो बताओ, किसी को पता है, खोज के आना। एक मेगा हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होगा, एक गीगा हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है, ये बताना। प्रश्न याद रहे, बहुत मार खाऊं, व्हाट्सअप करना ईमानदारी से। आगे बात करेंगे क्या, वी बैंड। वी बैंड कहा है, जो 40 से क्या होता है हमारे पास, 40 से 75 हाई स्पीड कम्युनिकेशन में। अगला आता है हमारे पास डब्ल्यू बैंड, यह 75 से 110 गीगाहर्ट्ज तक होता है, रेडार और रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब दूर दराज एरिया में। ये इतनी सारी चीजें थी। ये ब्लॉक डायग्राम हम लोग कल पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आई होप थोड़ी बहुत चीजें आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली ज्यादा मिलेगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डायग्राम वाले सब्जेक्ट देखो, कल से ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट होगा, तो अभी जितना आपने पढ़ा ना वह थ्योरी ज्यादा मिलेगी। और देखो जो भी मैं एप्लीकेशन बताया हूं ना, एप्लीकेशन लिखने का 2 तरीका होता है, अगर आपको पता हो या ना हो, एप्लीकेशन लिखने का 2 तरीका होता है। पहला होता है ऐसे लिखना एप्लीकेशन, पहला पॉइंट डाल दिया, इसके बारे में एक लाइन लिखा, दूसरा पॉइंट डाल दिया एप्लीकेशन, उपयोगी तो लिखना है, तीसरा डाल दिया उपयोग लिख दिया। एक एक लाइन एप्लीकेशन लिखने का तरीका, बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसके अनुसार ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन एग्जाम में कैसा पूछेगा। एप्लीकेशन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो वेरियस टाइप का पूछा एग्जाम में, तो एक एक लाइन लिख दोगे, 5 लाइन लिख दोगे, 5 लाइन में 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो उसको प्रॉपर रूप से 2 पेज भरने के लिए आपको हर एक टॉपिक को हेडिंग बना के, हेडिंग किया एकदम एक एक हेडिंग करके, मैंने 10 दिया है, क्या मैंने 9 से 10 पॉइंट मैंने दिए हैं, अगर इसमें से 5 पॉइंट 6 पॉइंट भी लिखते हो तो भी बेस्ट है। मैं 9 पॉइंट दिया हूं ना, तो 9 पॉइंट में अगर आप 6 पॉइंट भी लिखते हो तो भी बेस्ट है, 5 भी लिखो तो भी 2 पेज कर जाओगे। तो ये चीज है कि एप्लीकेशन एक ऐसे शॉर्ट में बता देना और ऐसे बताना, तो मैं भी बताया बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये डिपेंड, ये जानना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट में कैसे लिखना है। आप नहीं जानोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, और थोड़ा बहुत हमको
पढ़ाने के लिए भी थोड़ा समय दोगे ना, क्योंकि कोई चीज यहाँ पे सोचने के लिए ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल याद थोड़ी किया हूँ, सामने थोड़ी रखा हूँ कि इस पे ये वाला एग्जाम्पल बताना है, इस टॉपिक पे ये बोलना है, मैं अंदर से थोड़ी याद करके आया हूँ। तो उसके लिए मुझे सोचना चाहिए ना, और उस सोचने के लिए आपको सपोर्ट करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत अगर आप सपोर्ट करोगे, वरना फिर कमेंट में भर दिए धड़ा धड़, मैं एक एक प्रश्न का जवाब कैसे, कोई डाउट होता है, कुछ स्पेशल रहता है, हाँ चलो ठीक है। अब एक ही प्रश्न आप लोग लगातार अगर पूछो कि हाँ सर एग्जाम पेपर देना है नहीं देना है, तो ये सब प्रश्न एक कैसा क्वेश्चन होता है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग आगे कल के डेट में। इसको हम लोग बात करेंगे कल, सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव, इसका ट्रांसमीटर रिसीवर कैसे ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, कैसे रिसीव करता है, कैसे हवा में सिग्नल हमारी फैली रहती है, क्या रीजन, उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट सभी को, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।